हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूट्रिशन का पढ़ेंगे क्योंकि कम्युनिटी के फिफ्थ सेम वगैरह का तो पेपर हो ही चुका है। तो मैं अभी थोड़ा रुक के कम्युनिटी का डालती हूँ, अभी न्यूट्रिशन का डाल देती हूँ। ये बीएससी जीएनएम दोनों के काम आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने ये जीएनएम के बेसिस पे बना रखा है, उनके यूनिट वाइज बना रखा है। बीएससी में क्या है कि ये यूनिटी जितने इनके 5 यूनिट है, 6 यूनिट्स हैं जीएनएम के, तो बीएससी के वही 13 to 14 यूनिट्स हैं। ये 11 यूनिट्स हैं, ऐसी कुछ है। तो वो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना कि वो टॉपिक्स हैं या नहीं। अगर आपका जो टॉपिक है बीएससी के रिगार्डिंग अगर वो इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये टॉपिक रह गया है। मैं फिर आपका वो नोट्स बना के मैं आपको शेयर कर दूँगी या फिर ऐसी वीडियो बना के भेज दूँगी, अपलोड कर दूँगी इन द सेंस। ओके, तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन होता क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ होती हैं: फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। इन तीनों चीज़ों से मिलके ही आपका न्यूट्रिशन बनेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन ये यूनिट बनता है। तो फूड क्या होता है? सबसे पहले फूड क्या है? कोई भी एडिबल सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हम खा सकते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है और आपकी बॉडी में ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन, रिपेयर होता है बॉडी टिश्यू, और बॉडी के जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। उसी को हम फूड कहते हैं। अगला है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस है फूड का, और उसका हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को, मतलब बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं वो खाने को हम लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, बॉडी लेती है उस चीज़ को, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइज एंड एक्सक्रीट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके फूड्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, रेगुलेशन, रिपेयर होता है। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में होता है। ठीक है, ये किन की वजह से होता है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। और वो न्यूट्रिएंट किस में होता है? फूड में होता है। ठीक है, तीनों को एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उससे हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है। इसके तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। फूड हैबिट्स और फूड कस्टम, दो अलग टॉपिक तो नहीं है, दो अलग पॉइंट्स हैं। फूड हैबिट्स क्या होता है? फूड हैबिट्स क्या होते हैं? जो भी हमारा रेगुलर जो हम खाते हैं कि दिन में 3 टाइम खाते हैं, या हम वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। जैसे साउथ साइड में चले जाओगे तो वहाँ पे राइस जो होता है कॉमन है कि राइस हम खाते ही हैं बेसिकली। मॉर्निंग में तो नहीं खाते, बट उसके राइस के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग में भी, चाहे वो इडली हो, चाहे वो डोसा हो, या फिर अप्पम जैसी चीज़ें हैं, उसमें भी हम राइस यूज़ करते हैं। तो हमारा वो एक स्टेपल फूड होता है। वहीं यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? यहाँ का स्टेपल फूड जो होता है वीट होती है, रोटी, पराठे, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फूड हैबिट्स हो गई। और फिर दूसरा जो टॉप पॉइंट है वो है फूड कस्टम। फूड कस्टम क्या होता है? ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बिलीव्स और रूल्स होते हैं जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। फूड से रिलेटेड जो भी ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फास्टिंग जो रखते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स में, जैसे करवा चौथ में लोग फास्ट रखते हैं, और कोई नवरात्रि में रखते हैं, मुस्लिम्स में जैसे कि रोज़ा रखते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसी अलग अलग कास्ट में अपना अपना जो रिलीजन होते हैं, ट्रेडिशनल होता है, उसमें कोई इलनेस के दौरान हम जो कुछ सर्टेन फूड्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, कि इस बीमारी में ये फूड्स नहीं खाने चाहिए, या सेलिब्रेशन या सेरेमनीज़ में स्पेशल टाइप के फूड्स को बनाना। जैसे आप ओणम में देख सकते हो कि केले के बताऊँगा, हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं उस दिन। ठीक है, या फिर कोई और फेस्टिवल हो गया, जैसे यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे, जैसे आपको पता है होली में गुजियास बनते हैं और गुजिया बनती हैं, और बिहारियों में जैसे ठेकुआ बनता है छठ पूजा के टाइम। तो ये सारी चीज़ें फूड कस्टम में होता है, तो एक ट्रेडिशन होता है। ऐसे नहीं हम रोज़ बना लेते हैं, जैसे ये पहाड़ियों में होता है ना, घुघुते बनाते हैं जो मकर संक्रांति के टाइम पे, वो हमारा फूड कस्टम हो गया। जो हमारा डेली का रेगुलर पैटर्न ऑफ फूड सिलेक्शन होता है, ईटिंग बिहेवियर होता है किसी इंडिविजुअल का, ग्रुप का, वो हमारा फूड हैबिट होता है। दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं इन फूड हैबिट और कस्टम को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती है। कल्चरल फैक्टर की, सबका कल्चर अलग है। अब सब एक साथ रहेंगे तो सब अपने अपने कल्चर को फॉलो करेंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरों का कल्चर हम अडॉप्ट कर लें। करते भी हैं तो एक लिमिटेड मतलब लिमिट्स होते हैं उसकी भी कुछ।
रिलीजियस फैक्टर्स, कुछ रिलीजन में हम वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ रिलीजन नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ हर मतलब उम्मी होते हैं। ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर कि हम कहाँ पे रहे, हमारा जो इकोनॉमी है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो भी दिक्कत है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में वो फूड हैबिट्स या फिर कस्टम्स परफॉर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ें भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक साउथ इंडियन या नॉर्थ में हूँ तो मेरे को जैसे मेरा ये चावल वाला जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो चुका है यहाँ रह के। अब मेरा जो होता है मॉर्निंग रूटीन एक फिक्स है कि मॉर्निंग के टाइम पे हमको वीट सप्लीमेंट्स या वीट्स जो होते हैं वीट खाते हैं, वीट को कंज्यूम करते हैं लंच में या डिनर में। मोस्टली मैं तो लंच में भी वीट ही कंज्यूम करती हूँ। डिनर में बस हमारा ये एक स्टेपल है वो राइस हम खाते हैं। तो फिर क्या हो गया, जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया कि यहाँ पे अगर मैं अभी साउथ में ही रह रही होती हूँ, यहीं पली बड़ी होती तो मेरा शायद सारा चीज़ अलग होता है। सोशल फैक्टर की सोसाइटी जैसे रह रही है, खा रही है, पी रही है, हमको वैसा रहना पड़ जाता है। एजुकेशनल फैक्टर्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि पर्सनली प्रेफर करते हैं कि हमको यही फूड खाना है, ये नहीं खाना है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती है फूड हैबिट्स एंड कस्टम्स को। अब न्यूट्रिशन को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं इसमें, जैसे एज, सेक्स, फिज़िकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, कल्चर एंड कस्टम, रिलीजन, फूड अवेलेबिलिटी, climate and geography, health status, psychological factors, family size, occupation, pregnancy and lactation, cooking method, sanitation and hygiene, government programs। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, एज कुछ मतलब ओल्ड एज वालों के में जो होता है बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। जैसे फीमेल्स में कम एब्जॉर्प्शन होता है कंपेयर टू मेल्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी होती है कंपेयर टू फीमेल्स। फिज़िकल एक्टिविटी, कोई पर्सन ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसे कैलोरीज़ या कार्ब्स जो है कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब मनी नहीं है पैसे ये सारी न्यूट्रिएंट्स खरीदने का, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन अफेक्ट होगा। एजुकेशन मतलब उसके पास इलिटरेट है वो पर्सन, उसको यही नहीं पता बैलेंस डाइट होता क्या है, सो ही इज़ नॉट गोना बाई एनीथिंग रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिएंट, और ही इज़ नॉट गोना मेक अ कंप्लीट बैलेंस डाइट फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली। कल्चर एंड कस्टम जो अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। रिलीजन, कुछ रिलीजन या बिलीव्स या प्रैक्टिसेस में कुछ फूड जो होते हैं वो अवॉइड करे जाते हैं। फूड अवेलेबिलिटी, जो हम खाना चाहते हैं या हमारे डाइट प्लान में है, अगर वो हमारे पास अवेलेबल ही ना हो तो भी हम उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते और वो जो न्यूट्रिएंट है वो हमें नहीं मिलेगा। क्लाइमेट एंड जियोग्राफी, यानी कि जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे मतलब मान के चलो अगर भिंडी फॉर एग्जांपल, लेडी फिंगर, वो उगता ही नहीं है, वहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हम वहाँ पे खा सकते हैं? खाएंगे तो, लेकिन वो इम्पोर्टेड होगा, वो हेल्दी भी नहीं होता। ठीक है, हेल्थ स्टेटस किसी पर्सन का ऐसा, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करती है न्यूट्रिशन को। फिर है चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे इवॉल्विंग आइडियाज़ हो रहे हैं, न्यू नॉलेज बन रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। फूड सिलेक्शन, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, इन सबको देख के मतलब क्या बोलते हैं, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं वो है फूड एंड न्यूट्रिशन में। अब इसका क्या कारण है ये चेंजेस आना फूड न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट में, ये देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल साइंस में एडवांसमेंट आने की वजह से कि अब जो न्यूट्रिशनल साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, तो लोग इसमें भी एडवांसमेंट आ रहा है। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस के रिगार्डिंग अवेयर हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों को पता है बैलेंस डाइट नाम की भी कोई चीज़ होती है, बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन, चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड वर्क पैटर्न्स, राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पहले के टाइम पे कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी। ठीक है, आज के टाइम पे NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, फैली हुई है। नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि स्ट्रोक हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया। ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस इसके इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके अलावा और क्या कॉज है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है पहले के कंपैरिजन में अभी। ठीक है, गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को बनाए हैं ताकि लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें और वो माल नरिश्ड ना हो।
फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो यही है कि क्वांटिटी से क्वालिटी में शिफ्ट हुए हैं हम। पहले होता था लार्ज क्वांटिटी में खाना खाना, लेकिन अब क्वांटिटी नहीं देख रहे, क्वालिटी जो भी फूड खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, फ्रॉम डेफिशिएंसी प्रिवेंशन टू हेल्थ प्रमोशन। पहले डेफिशिएंसी जो होता था ना उसको प्रिवेंट करने के लिए हम काम करते थे, अब क्या है हेल्थ को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं उस चीज़ पे काम करते हैं। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आ चुका है। इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन, ऐसे नहीं कि झुंड में सभी को एक ही जैसा खाना दे दिया, नहीं, अब सबका इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन देखा जाता है। इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर का इम्पॉर्टेंस बढ़ चुका है। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस सबके पास है। फंक्शनल फूड कॉन्सेप्ट है। फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के बारे में लोग सोचते हैं। आजकल देखा होगा आप लोगों ने, आजकल तो नहीं अभी कुछ टाइम से, जब दिवाली वगैरह आ जाती है, कोई फेस्टिवल आता है तो फूड इंस्पेक्शंस होते हैं जहाँ पे भी बन रहे होते हैं हलवाई की दुकान में, और फिर नकली माल छापा पड़ता है। हाँ, तो ये सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के अंडर में आता है। फिर न्यूट्रिशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल जब तक आप जिंदा हो, पैदा होने से मरने तक का जो टाइम पीरियड होता है उस समय न्यूट्रिशन चेक करते रहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इंपॉर्टेंस, पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे दिया जाता है। न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन देना, जैसे नर्सिंग में देख लो, जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट करिकुलम में इंक्लूड करा गया। क्यों? लोगों को, ताकि हम नर्सेज अवेयर कर सकें न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी की लाइफ के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन न्यूट्रिशन, कम्युनिटी हेल्थ अप्रोच, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू हेल्थ, न्यूट्रिशन का हेल्थ से क्या रिलेशन है वही, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, बनाता है, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जितने भी डिजीज़ हैं, चाहे वो नाइट ब्लाइंडनेस हो, बेरी हो, स्कर्वी हो, ये जो भी है, उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं वो उनको भी प्रिवेंट करता है, जैसे ओबेसिटी हो गया। ठीक है, ये सारी जो होती हैं, डायबिटीज़ हो गया, ये सब। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हेल्दी एजिंग को प्रमोट करती है। आजकल जैसे बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़े लगते हैं या एजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी हो रही है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करती है। लास्ट इसमें आता है नर्सेस का क्या रोल है इस पूरे चीज़ में। भाई न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना, कोई अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसे असेस करना, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी, गॉइटर हो गया या एनीमिया हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एजुकेट करना इंडिविजुअल्स को, फैमिली को बैलेंस डाइट के बारे में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताना कि टाइम पे खाना खाना, 4 टाइम की मील्स लेना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन दी कम्युनिटी में जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसका क्या रिज़ल्ट रहा उसको असेस करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रोल ऑफ नर्स है, और ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट यूनिट ऑफ जीएनएम फर्स्ट ईयर न्यूट्रिशन। ठीक है, और न्यूट्रिशन का तो है ये फर्स्ट यूनिट जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों का। बीएससी में भी सेम यही टॉपिक्स हैं, तो आप ज़रा क्रॉस चेक कर लेना कि ये यूनिट कौन सी है आपकी। शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट यूनिट ही होगा। सेकंड जो यूनिट रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी उसमें यही होगा, फूड क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, जिसमें हम फूड को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन अलग अलग हो गए, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 या 3 वीडियोज़ में करूँगी, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, उसमें चीज़ों को और ज़्यादा डीपली एलैबोरेशन है, उसमें एलैबोरेट किया गया है, तो मैं एक वीडियो में तो कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं 2 या 3 वीडियोज़ में उसको कवर करूँगी। तो आप सभी देखिएगा वीडियोज़। कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो रिपीट में सुनिएगा इसको। अगर फिर भी रहता है तो मुझे मैसेज करिएगा। जो बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जिनके पास नहीं है, इस यूट्यूब के थ्रू आप मेरे से जुड़े हो, तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, हैव अ ग्रेट डे।